बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग गुड बाय मिस्टर चिप्स का नावल डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखें, दिस नावल वाज रिटन बाय जेम्स हिल्टन। ये नावल उन्होंने सिर्फ 4 दिनों में लिख दिया था। ये नावल एक स्कूल टीचर जिनका नाम मिस्टर चिपिंग है, जिनको लोग अल मरूफ चिप्स के नाम से जानते हैं, उनकी लाइफ, उनके ब्रुकफील्ड स्कूल में सर्विसेज और उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लैंड के लिए, उसको डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1848 को मिस्टर चिप्स की बर्थ होती है लंदन में। एंड वी आर नॉट नाउन अबाउट द पेरेंट्स। इनके वालिदैन क्या थे, कौन थे, क्या करते थे, हमें इस चीज़ का बिल्कुल कोई पता नहीं है। लेकिन ये हमें सिर्फ नॉवल में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये 1848 को बॉर्न हुए थे लंदन में। इसके बाद 1850 में व्हेन ही वाज 2 years ओल्ड, तो इनको एक ग्रेट एग्जीबिशन जो कि लंदन में हुई थी, वहाँ पे एज अ टोडलिंग चाइल्ड लेकर जाया गया था। ठीक है जी। फिर 1868 में मिस्टर चिप्स ने ग्रेजुएशन कर ली और इनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री थी वो 3rd क्लास थी। ही वॉज नॉट एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। 1869 में उन्होंने एक स्कूल ज्वाइन किया एज अ टीचर जिसका नाम था मेलबरी पब्लिक स्कूल, और इस स्कूल से ठीक उसी साल उनको निकाल दिया गया। ही वॉज फायर्ड फ्रॉम देयर। वाई? बिकॉज ही कुड नॉट मेंटेन डिसिप्लिन इन दैट स्कूल, जिसकी वजह से उनको स्कूल से निकलना पड़ा। और उससे अगले साल 1870 में मिस्टर चिप्स एक स्कूल में दोबारा एक टीचिंग की जॉब के लिए चले गए जिसका नाम था ब्रुकफील्ड स्कूल। और यहाँ पे वो 45 years प्लस जो ड्यूरेशन है बेटा, वो सर्विसेज देते रहे, एज अ टीचर काम करते रहे। और अपने इस करियर के दौरान उन्होंने एक एक फैमिली की 3 3 जनरेशन को पढ़ाया था। 1880 में स्कूल में जो ब्रुकफील्ड का एरिया था, वहाँ पे एक एपिडेमिक बीमारी जिसका नाम जर्मन मीजल्स था वो फैल गई। और स्कूल के जो बड़े बड़े हॉल हैं, उन हॉल्स को एक उन हॉल्स को हॉस्पिटल के वार्ड्स में चेंज कर दिया गया, जहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट किया जाता था। 1869 में 1896 में मिस्टर चिप्स ड्यूरिंग द समर वेकेशन लेक डिस्ट्रिक्ट में चले गए, ठीक है, हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए। और इस जर्नी में उनके साथ उनके एक कोलीग भी गए थे जिनका नाम मिस्टर रॉडन था, जो वहाँ पे ज़्यादा दिन स्पेंड नहीं कर सके थे बिकॉज ऑफ सम डोमेस्टिक कोर्स, उनको घर वापस आना पड़ा। मिस्टर चिप्स वहाँ पे बिल्कुल अकेले रह रहे थे। एक दिन while climbing on the mountains he saw a very beautiful girl who was waving her hands excitedly towards, giving signals towards her friend who was standing beneath the mountain। ठीक है, मिस्टर चिप्स ने जब उस खतून को हाथ हिलाते हुए देखा तो मिस्टर चिप्स थॉट दैट शी वाज इन डिफिकल्टी। तो मिस्टर चिप्स ने जल्दी से उनके उस लड़की की हेल्प करने का फैसला किया। वाइल डूइंग सो, जब वो पहाड़ पर जल्दी से चढ़ रहे थे, उनका पाँव स्लिप हुआ और वो नीचे गिरे, जिससे उनका जो एंकल है वो रेंच हो गया, यानी कि उनके एंकल पर मोच आ गई। वो लड़की जो कि हाथ हिला रही थी, उसका नाम कैथरीन ब्रिजिस था। वो जल्दी से माउंटेन से नीचे उतरी, जो कि एक एक्सपर्ट माउंटेन क्लाइंबर थी, और मिस्टर चिप्स को अपने साथ उसने फ्रेंड के साथ मिलकर मिस्टर चिप्स के रेस्ट हाउस में पहुंचा दिया जहां पे वो रह रहा था। When she came to know that who she was herself responsible फॉर द एक्सीडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स, तो उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। एंड आफ्टर दैट वो डेली मिस्टर चिप्स को मिलने उसके रेस्ट हाउस में आया करती थी और उसके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। ड्यूरिंग ऑल दीज मीटिंग्स इन दोज डेज मिस्टर चिप्स एंड द वुमन, यू कैन से कैथरीन, फॉल इन लव। और इन्होंने बिफोर द एंड ऑफ समर वेकेशन, समर हॉलीडेज, इन्होंने शादी कर ली। मैं बताता चलूँ, उस वक्त कैथरीन की जो एज थी वो 25 ईयर्स थी एंड शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। उसकी जो आइज़ का कलर था वो ब्लू था, फ्रैकल्ड चीक्स थे और स्ट्रॉ कलर के उसके हेयर थे। और मिस्टर चिप्स की एज उस वक्त 48 ईयर्स थी। अगर देखा जाए तो वो कैथरीन के फादर की एज का था। बट यू नो, लव इज़ ऑलवेज ब्लाइंड, और ये क्या होता है, वो दे फॉल इन लव एंड दे मैरी। 1898 1898 में 1 अप्रैल को कैथरीन की डेथ हो जाती है। कैथरीन डाइज, बट बिफोर डेथ जो टाइम वो मिस्टर चिप्स के साथ ब्रुकफील्ड स्कूल में स्पेंड करती है, इस टाइम के दौरान वो एक दिन एक मैच सजेस्ट करती है, आइडिया पेश करती है कि जो ब्रुकफील्ड स्कूल एक मिशन स्कूल चला रहा था, उस स्कूल के स्टूडेंट्स का और ब्रुकफील्ड स्कूल के स्टूडेंट्स का एक सॉकर फुटबॉल का मैच करवाया जाए।
लेकिन इस आइडिया को सुनते ही सारे लोगों ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी। इवन मिस्टर चिप्स भी इस आइडिया की फेवर में इन द बिगिनिंग नहीं था। लेकिन कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को मोटिवेट किया ये कहते हुए कि यू कैन नॉट डिवाइड इंग्लैंड इनटू द पीपल ऑफ ऑफिसर रैंक्स एंड द पीपल ऑफ डस्ट मैन रैंक्ड। ठीक है, तो इस बात से मिस्टर चिप्स जो था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ, मुतासर हुआ, एंड ही डिसाइडेड टू टेक अ स्टेप, और इस तरह से बेटा उन्होंने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किए बगैर ये मैच ऑर्गेनाइज किया। मिशन स्कूल जो कि ईस्ट लंदन में था, वहाँ से स्टूडेंट्स आए और ब्रुकफील्ड स्कूल की एक टीम के खिलाफ मैच खेले, और बड़ी आसानी से ब्रुकफील्ड स्कूल ने ईस्ट लंदन के बॉयज़ को मिशन स्कूल के लड़कों को शिकस्त दी, डिफीट किया। ठीक है, उसके बाद वो लड़के जो थे, उन जो बॉयज़ जो टीम आई थी, उस टीम के लड़कों को चाय पेश की गई, और फिर मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन उनको रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ करने गए। इसके अलावा मिस्टर चिप्स को कैथरीन ने एक न्यू सॉर्ट ऑफ मैन बना दिया। मिस्टर चिप्स बिफोर मैरिज हु वाज ए ड्राई सॉर्ट ऑफ पर्सन, कैथरीन ने उसको एक न्यू लुक दिया। मिस्टर चिप्स की आईज में स्पार्कल आ गया था, ही बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, उसके जो जोक्स थे वो अब मेच्योर हो गए थे। पहले बिफोर मैरिज चिप्स की रिस्पेक्ट की जाती थी बट ही वाज नॉट लव्ड। बट अब जो स्टूडेंट्स थे ब्रुकफील्ड के, वो ना सिर्फ चिप्स की रिस्पेक्ट करते थे बल्कि उससे मोहब्बत भी करने लगे थे। That was a very big achievement and that was a very big change, you can say that, and it was all because of Catherine Bridges. इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मिस्टर चिप्स जो है वो अक्सर कैथरीन को याद किया करता था। जब वो पेपर मार्क कर रहा होता था तो वो अक्सर उसके पीछे आगे खड़ी हो जाती थी, और किसी मिस्टेक पर बच्चे ने जो की होती थी वो मिस्टर चिप्स के पीछे खड़ी होकर उस मिस्टेक को देखकर हंस रही होती थी, लाफ्टर्स। या फिर वो बाज़ म्यूज़िक कॉन्सर्ट के जो कॉम्पिटिशन या कॉन्टेस्ट होने होते थे स्पीच डे के मौका पर, उसमें वो ट्रियो प्रैक्टिस कर रही होती थी, म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको ऑपरेट कर रही होती थी, चला रही होती थी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो थी मिस्टर सिक्स याद किया करता था अबाउट कैथरीन। इसके बाद एक और बड़ी अहम बात बताता हूँ कि मिस्टर चिप्स कैथरीन के हवाले से ये बात भी याद करते थे कि कैथरीन ब्रिजेस जो है वो अक्सर औकात मिस्टर चिप्स को एडवाइस करती थी कि ये जो डिसिप्लिन का मैटर है, अगर कोई इशू पेश जो था वो पैदा हो जाता तो वो मिस्टर चिप्स को एडवाइस करती कि आप ऐसा करें, इस बच्चे को छोड़ दें, इसको ज़्यादा पनिशमेंट ना दें, क्योंकि यहाँ पे हमने इनको एक अननेचुरल वे के साथ रखा हुआ है, और ये मिस्टेक्स करना एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हमें बेसिकली बजाय के बच्चों को सजा देने के, बच्चों के उस मिस्टेक करने की रीज़न को फाइंड आउट करने की हमें ज़रूरत है। तो अक्सर औकात मिस्टर चिप्स उसकी एडवाइस जो था वो नहीं मानता था, लेकिन बाद में सोचता था कि अगर वो उसकी एडवाइस मान लेता तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला होता। ठीक है, लेकिन वो हमेशा से लीनियंसी के लिए मिस्टर चिप्स को मोटिवेट नहीं थी करती, परसुएट नहीं थी करती। समटाइम्स वो कहती थी कि आप इस बच्चे के साथ, जब कोई बच्चा मुसलसल मिस्टेक करता था, उस मिस्टर चिप्स को कहा करती थी कि आप इसके साथ सख्ती से पेश आएँ। फिर 1 अप्रैल 1898 को कैथरीन की डेथ होगी ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, द बेबी आल्सो डाइड। उस दिन मिस्टर चिप्स कैथरीन को दफन करने के बाद व्हेन ही वाज कमिंग टू स्कूल, तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो कि मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था। उसका नाम था फॉकनर। फॉकनर आस्क्ड मिस्टर चिप्स के वो क्या आज दोपहर को छुट्टी कर सकता है, उसके रिलेटिव्स मिलने के लिए आ रही हैं। मिस्टर चिप्स कहता है यस, एक्चुअली ही वाज प्री ऑक्यूपाइड बाय द थॉट्स, लेकिन बच्चा इस बात को ना समझ सका। उसके बाद वो लड़का कहता है मिस्टर चिप्स से कि सर क्या आज मैं जो चैपल की सर्विस है इन द इवनिंग, उससे भी क्या मैं एब्सेंट रह सकता हूँ? मिस्टर चिप्स कहता है यस यू कैन। मिस्टर चिप्स से वो तीसरी दफ़ा एक और क्वेश्चन करता है, वो कहता है कि कैन आई गो टू सी माई रिलेटिव्स एट द रेलवे स्टेशन। मिस्टर चिप्स आफ्टर दैट कहता है कि माई वाइफ इज़ डेड एंड माई बेबी इज़ ऑल्सो डाइड, और मैं चाहता हूँ कि मैं बजाते खुद भी मर जाऊँ। ठीक है, और उसके बाद वो लड़का कहता है यस सर, ओके सर, और चला जाता है। मिस्टर चिप्स अब क्लास में आता है और 4th क्लास के बच्चों को, जिनको वो पढ़ाता होता है, उनको ग्रामर, लेटिन ग्रामर लर्न करने के लिए लगा देता है, और वहाँ पे खड़ा हो जाता है अपनी डाइस पर। तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है, और वहाँ पे बच्चों ने मिस्टर चिप्स के साथ अप्रैल फूलरी का एक एक्ट करना था। मतलब उन्होंने कुछ एनवेलप्स लिए और उन एनवेलप्स में उन्होंने ब्लैंक शीट्स रखी, और उन शीट्स को मिस्टर चिप्स को थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मिस्टर चिप्स के साथ
मजाक करने की खातिर उन्होंने ये सारी जो एक्टिविटी थी वो की हुई थी। लेकिन मिस्टर चीफ्स वाज प्री ऑक्यूपाइड बाय द थॉट्स, और अपनी एल्बोज डाइस के ऊपर रखे हुए खड़ा था कि जब एक लड़का खड़ा हुआ और कहता है एक्सक्यूज मी सर, सम लेटर्स आर वेटिंग फॉर यू। उसके बाद मिस्टर चिप्स कहता है ओ यस ओके। उसके बाद वो उन लेटर्स को निकालता है और उन एनवलप्स में देखता है तो उनमें ब्लैंक शीट्स होती हैं। मिस्टर चिप्स सोचता है कि शायद दिस इज़ अ वे ऑफ कंडोलिंग बाय द स्टूडेंट्स फॉर द डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। काफ़ी अर्सा वो ऐसा सोचता रहा, हालांकि वो ऐसा नहीं था। एक्चुअली दैट वाज एन एक्ट ऑफ अप्रैल फुलरी। ठीक है जी। आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन मिस्टर चिप्स अचानक से चेंज हो गया। इसके बाल वाइट हो गए। इवन इसके बाल पहले भी वाइट थे, लेकिन लोग इस चीज़ को पहले नोटिस नहीं करते थे, अब लोग इस बात को नोटिस करने लग गए थे। ठीक है। तो 1900 में जो स्कूल के हेडमास्टर थे मिस्टर मेलड्रम, जो 1870 में मिस्टर वेदरबाई की डेथ के बाद हेडमास्टर बने थे, 30 साल तक स्कूल के हेडमास्टर रहे थे, अचानक नमूनिया की वजह से उनकी डेथ हो गई और मिस्टर चिप्स को एक्टिंग हेड ऑफ द स्कूल बना दिया गया। 1905 में एक आदमी जिसका नाम मिस्टर राल्स्टन था, उसको स्कूल का हेडमास्टर बना के तो ब्रुकफील्ड स्कूल में लाया गया। ही वाज साइंस, यू कैन से दैट, एजुकेटेड पर्सन, और ही वांटेड टू मेक ब्रुकफील्ड एन अप टू डेट स्कूल। स्कूल को एक न्यू काइंड का स्कूल बनाने का इरादा रखता था। तो डियर स्टूडेंट्स, राल्स्टन जो था वो उसका एक अपना स्टाइल था ऑर्गेनाइजेशन को, स्कूल को चलाने का। तो उसने जो था वो सबसे पहले तो उसने ये किया कि वो जहाँ भी कोई पार्टी या फंक्शन होता लंदन में, वहाँ चला जाता और जाके लोगों को मोटिवेट करता कि ब्रुकफील्ड इज़ द स्कूल ऑफ फ्यूचर, अपने बच्चों को ब्रुकफील्ड स्कूल में दाखिल करवाएं। तो इस तरह इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रुकफील्ड इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि एक लॉन्ग लिस्ट थी उन स्टूडेंट्स की, एडमिशन लेने वालों की, ठीक है, ब्रुकफील्ड स्कूल में, और इतना रश पहले कभी भी स्कूल में नहीं हुआ था। थैंक यू वेरी मच। अभी अजान होने जा रही है और अजान की वजह से मैं इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट मैं फिर किसी दिन जो है वो अपलोड करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को सुनें और सुनने के बाद अपनी राय का ज़रूर इजहार करें, ताकि हमें पता चले कि ये लेक्चर आपके लिए कितना इफेक्टिव साबित हुआ है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।